वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम +1 बिजनेस स्टडी के लिए कुछ सिलेबस डिस्कशन करेंगे और उसका एक चैप्टर भी करेंगे। बिजनेस स्टडी का जो सिलेबस है वो 10 यूनिट्स में डिवाइडेड किया गया है, जिसमें है सबसे पहले नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ये जो टोटल पीरियड है नॉर्मली जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग, और इसमें मार्क्स डिवाइडेड है। जो फर्स्ट 2 यूनिट है वो 16 मार्क्स की है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट जो है वो 14 मार्क्स की है। फिफ्थ और सिक्स्थ यूनिट जो है वो 10 मार्क्स की है। इस तरह से जो पार्ट ए फाउंडेशन ऑफ बिजनेस है वो हमारा 40 मार्क्स का हो जाता है आउट ऑफ 100। और जो फाइनेंस एंड ट्रेड सेकंड पार्ट है वो 20-20-40 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरह से देखा जाए पार्ट ए और बी टोटल 80 मार्क्स का रहता है, जिसमें प्रोजेक्ट वर्क जो रहता है वो 20 मार्क्स का रहता है। इस तरह से आपके 100 मार्क्स का बाइफिकेशन होता है। जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, उसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इसमें हम नॉर्मली ये करते हैं कि बिजनेस क्यों होता है, हम बिजनेस की स्टडी क्यों कर रहे हैं, बिजनेस होता क्या है। उसके बाद इसमें फॉर्म्स ऑफ जो सेकंड यूनिट रहती है वो रहती है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी बिजनेस कितने टाइप का हो सकता है, आप किस किस टाइप की फॉर्म को बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पब्लिक एंड प्राइवेट ग्लोबल इंटरप्राइजेस के बारे में बताया जाएगा। फिर बिजनेस सर्विसेज, कौन कौन सी बिजनेस सर्विसेज दी जाती है, जैसे बैंकिंग सर्विसेज है, इंश्योरेंस सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, एटसेट्रा। इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस जो है, बिजनेस के रोल क्या है, बिजनेस के सोसाइटी के लिए रोल क्या है, इमर्जिंग मोड क्या क्या है, उसके बाद सोसाइटी के लिए रोल क्या क्या है। बिजनेस जो है पैसा कहाँ से लगा सकता है, जैसे शेयर डिवेंचर। उसके बाद स्मॉल बिजनेस कौन कौन से होंगे जिसमें सरकार भी पार्टिसिपेशन कर रही है, और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हम कैसे करेंगे, जिसमें हमारे पास इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में हमारे पास लोकल लेवल का जो बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, वो कैसे ट्रेड करते हैं। इन सभी चीजों के बारे में आपके +1 क्लास के अंदर डिस्कशन किया जाएगा, जो कि है बिजनेस स्टडी में। आज का जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है हमारा टाइप ऑफ एक्टिविटी। हर इंसान किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। अगर हम हर कहीं किसी भी टाइम देखें, वो हर कोई ना कोई इंसान, हर इंसान किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है, या किसी एक्टिविटी में या फिर किसी अदर एक्टिविटी में, जैसे कि सोना, खाना खाना, स्टडी करना, खेलना, गोइंग टू वर्क एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत कुछ, ये सारी एक्टिविटी जो है वो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज कहलाती हैं। इन सारी एक्टिविटी को हम ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो दो एक्टिविटी में फर्दर क्लासिफाइड है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो ऐसी एक्टिविटी है जो हम परफॉर्म करते हैं लव, सिंपैथी एंड सेंटिमेंट, पैट्रियोटिज्म एटसेट्रा की वजह से। यानी हमें किसी के साथ प्यार है, उसके साथ सहानुभूति है, तो हम उसका कुछ हेल्प करते हैं। ये नॉर्मली ये पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं होता, ये हमारे लिए सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए होता है। हम ये कह सकते हैं ये जो होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। ये सब हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। दूसरी तरफ हमारी है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो वो सारी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है जो लोग अपने लिविंगहुड कमाने के लिए करते हैं। जैसे कोई एग्जांपल के तौर पर शॉपकीपर जो है फ्रूट बेचता है, जैसे डॉक्टर है अपने पेशेंट का इलाज करता है और उससे फीस रिसीव करता है, कंसल्टिंग फीस रिसीव करता है। ये सारी हमारी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। तो यहाँ पर भी आप देख ही रहे हैं जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, फर्दर 3
मे बी डिफाइंड, बिजनेस को डिफाइन किया जा सकता है एज ए ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टली टूवर्ड प्रोवाइडिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसी बिजनेस एक्टिविटी को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, ऐसी एक्टिविटी के रूप में डिफाइन किया जा सकता है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है अपनी प्रोवाइड करने के लिए और एक्वायर करने के लिए वेल्थ को। हम किसी चीज को बाइंग करके सेलिंग करके गुड्स एंड सर्विसेज की कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये हमारा बिजनेस कहलाएगा। अब बिजनेस जो है इसको अच्छे से समझने के लिए हमें इसके कॉन्सेप्ट जो है वो पता होना चाहिए, उसके करेक्टरिस्टिक्स जो है वो पता होना चाहिए। तो ये क्या करेक्टरिस्टिक्स है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोवाइड प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमारे पास इसी में आते हैं। या एक पर्सन जो बिजनेस कर रहा है उसमें रिस्क है, किस चीज का रिस्क है? लॉस होने का रिस्क है। किस चीज का? जो इसने इन्वेस्ट किया है उसमें उसे लॉस हो सकता है। स्केल ऑफ सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पर सेल किया जाता है और गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है। हम ये गुड्स एंड सर्विसेज सेल जो परचेज कर रहे हैं ये रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। प्रॉफिट अर्निंग है और अनसर्टेनिटी है रिटर्न में। हो सकता है बिजनेस में प्रॉफिट आए और हो सकता है बिजनेस में प्रॉफिट ना भी आए। तो अब हमारे पास इसको थोड़ा कंप्लीटली देख लेते हैं। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एवरी बिजनेस एवरी बिजनेस एक्टिविटी इज कंसर्न विद द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है बाय बिजनेसमैन, जो सोर्स ऑफ इनकम है उसके लिविंगहुड के लिए। Therefore, a business is essential to economic activity, under which undertaking to make profit and not merely satisfying one emotion need like the charity, sympathy, etc. हम यहाँ भावनात्मक अपनी जो ख्वाहिशें होती हैं उसको पूरा करने के बजाय हम प्रॉफिट के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये एग्जाम्पल दिया गया है, हम इसके बारे में बात अभी नहीं करेंगे। उसके बाद है हमारे पास प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ कर गुड्स जो है वो या तो प्रोडक्शन किया जाता है या प्रोक्योरमेंट किया जाता है। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट का मतलब यहाँ पर एक ही लिया गया है। इफ ए बिजनेस इज कंसर्न बाय ए प्रोडक्शन गुड्स टू द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए वो गुड्स प्रोडक्शन करने का काम करता है। दिस बिजनेस में फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ आइदर और बोथ द फॉलोइंग वे। वो अपने दो तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकता है। पहला, वो अंडरटेकिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अफेयर और सेल्स देमसेल्फ, या तो वो गुड्स को खुद बेचे या फिर प्रोक्योर करे, ऑब्टेन करे रेडी स्टॉक ऑफ द गुड्स फ्रॉम अदर प्रोड्यूसर, वो किसी और सेलर को बना बनाया माल दे जिससे वो सेलर जो है आगे ट्रेडिंग बिजनेस कर सके। Beside goods, a businessman may also seek provide innumerable services like banking, transportation, insurance, etc. to earn profit. तो इन सभी चीजों के अलावा एक जो बिजनेसमैन है वो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर सकता है ट्राली ट्रैक्टर वगैरह चला के, इंश्योरेंस फैसिलिटी दे सकता है अपनी प्रॉफिट कमाने के लिए। इसके अलावा सेल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हमारा थर्ड करेक्टरिस्टिक है सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एनी एक्टिविटी जो क्लासिफाई की गई एज ए बिजनेस एक्टिविटी को इन्वॉल्व करती है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर यहाँ सेल और एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है तो वी कांट से इट इज ए बिजनेस एक्टिविटी। एनी एक्टिविटी विच इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ सेल्फ कंजप्शन, उसको हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल विद ए कंप्यूटर प्रोफेशनल है, अपने खुद के लिए वो अपनी डॉटर के लिए पॉइंट प्रेजेंटेशन बना देता है, तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि उसने बिजनेस एक्टिविटी की है। डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, जो डीलिंग की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की वो भी रेगुलर बेसिस की जाएगी। रेगुलर का मतलब डेली किया जाने वाला या फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद दोबारा से किया जाने वाला। रेगुलरिटी इन डीलिंग इज वन ऑफ द की फीचर है, एक इंपॉर्टेंट फीचर है बिजनेस एक्टिविटी का। देयर दिस इज बिकॉज वन
सिंगल ट्रांजैक्शन, कभी आप लाइफ में कुछ एक चीज बेच लेते हो तो आप उसके बिजनेस मैन नहीं कहलाओगे। अगर वो एक्टिविटी आप बिजनेस एक्टिविटी जब भी कहलाएगी जब आप उसमें अपनी प्रॉफिट कमाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। और जो ये प्रॉफिट एक्टिविटी की जाती है सारी प्रॉफिट अर्निंग के लिए की जाती है। अर्निंग प्रॉफिट इज प्राइम मोटिव रहता है इस प्रकार की किसी भी एक्टिविटी का प्राइम मोटिव रहता है अर्निंग फॉर बिजनेस एक्टिविटी। एवरी बिजनेस सीक टू मैक्स देयर प्रॉफिट। हर जो बिजनेस है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना चाहता है और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। और क्या चाहता है? सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। आप इसी चीज को +2 में भी देखेंगे। सर्वाइवल का मतलब होता है जो बिजनेस लॉस संभाल रहे, यानी देखिए जैसे इंडस्ट्रियल लॉस चल रहा है, इंडस्ट्रियल लॉस चल रहा है। तो इंडस्ट्रियल लॉस में के टाइम में जब सारी बिजनेस लॉस में जा रहे हैं तब भी हमारा बिजनेस बंद ना हो, हमारा बिजनेस चलता रहे, इसे हम कहेंगे सर्वाइवल। ग्रोथ का मतलब बिजनेस पहले से बढ़ रहा है और ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हम एक ही कैटेगरी में ले सकते हैं। ग्रोथ जो है वो अलग अलग तरीके से देखी जाती है। ग्रोथ का मतलब यहाँ पर अगर पहले से प्रॉफिट बढ़ रहा है तो भी हम इसे ग्रोथ कहेंगे। पहले से हमने फिक्स एसेट को बढ़ा लिया है तब भी हम इसे ग्रोथ कहेंगे। पहले से हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है तब भी हम इसे ग्रोथ कहेंगे। एक्सपेंशन का मतलब होता है बिजनेस के साइज को बढ़ाना। तो हमारे प्रॉफिट के अंदर हम इन सभी चीजों को लेते हैं। उसके बाद है अनसर्टेनिटी इन रिटर्न। जो बिजनेसमैन है वो हमेशा ही एक रिस्क लेकर चलता है। उसकी लाइफ में रिस्क रहता है कि वो रिटर्न जो कमाएगा या नहीं कमाएगा, उसे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। द टर्म रिटर्न रेफर टू द प्रॉफिट फाइनेंशियल बेनिफिट अर्न बाय द बिजनेस इन रिलेशन टू द इन्वेस्टमेंट। जो उसने पैसा लगाया है बिजनेस में, उसके बदले में उसे क्या मिल सकता है। तो ये अनसर्टेनिटी है। जनरली हायर सेल्स इंडिकेट हायर रिटर्न। ज्यादा सेल होगी तो ज्यादा रिटर्न होंगे, कम सेल होगी तो कम रिटर्न होंगे। बट यहाँ पर उसको एक इन्वायरमेंटल रिस्क जो है वो देखना पड़ता है। उसके बाद है एलिमेंट ऑफ रिस्क। यहाँ पर हमेशा एक रिस्क भी बना रहता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क यानी जो बिजनेसमैन है उसे हो सकता है कि वो प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, वो रिस्क बिना काम नहीं कर सकता। आपने सुना भी होगा, मोर रिस्क मोर गेन। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा गेन होगा। रिस्क इज present in every business due to uncertainty of association with it as a result of happening of some unfavorable or undesirable event। जैसे हाल फिलहाल के देखा जाए, कोरोना वायरस के चलते हुए सारा लॉकडाउन हो गया है और सारे बिजनेस बंद हो गए हैं। क्या ये कभी कोई बिजनेसमैन पहले से जानता था? नहीं जानता था। ये जो अनसर्टेनिटी है बिजनेस में, सारे बिजनेस ठप हो गए हैं लगभग और बिजनेस में प्रॉफिट होना बंद हो गया है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है इन्हीं को हम रिस्क कहते हैं। बिजनेस में हमेशा रिस्क रहता ही रहता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस